अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास ज़रूरी बात जो आपके लिए हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है। ये ज़रूरी बात लेके आते हैं आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत ही ख़ास ज़रूरी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तो शुरू करते हैं। तो मसरी यानी महशर में पसीने की मुसीबत का अंजाम देखते हैं। किस तरह कौन कौन कितने पसीने में होगा, तो गौर फरमाइएगा और शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास वीडियो है आपके लिए। तो चलिए, जब हमें दुनिया में पसीना आता है तो हम किस तरह, बहुत गर्मी है, एसी चलाओ, बहुत गर्मी है, ठंडा पानी लाओ, ठंडा पानी पिलाओ। इस पसीने की कैसर को देखते हैं और जानते हैं कि हमें किस तरह डर लगता है। तो हजरत मुक़द्दास रज़ी अल्लाह ताला यानी हजरत मुक़द्दास रज़ी अल्लाह अन्हा ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ सूरज मखलूक से, यानी सूरज किधर से लेकर आएगा, मखलूक से उस कदर करीब हो जाएगा। यानी हम मखलूक हम आते हैं, इसलिए रोक के हम आपको समझा रहे हैं, हमारे इतने करीब हो जाएगा सूरज। तो चलिए, मखलूक से इस कदर करीब हो जाएगा कि इनसे बकर एक मील के फासला पे होगा। बकर सिर्फ 1 मील के फासला पे होगा, इतना करीब हो जाएगा सूरज। तो उसकी गर्मी कितनी होती है सूरज की, तो फासला पर होगा। और बकर एमाल की बुराइयों के लोग पसीना में होंगे, बस कोई तो पसीने में घुटनों तक होगा और किसी के टखनों तक पसीना होगा और किसी के तहजीद बांधों के जगह तक होगा और किसी के पसीना होगा और किसी का ये हाल होगा कि पाँव से लेकर मुंह तक पसीना होगा, पाँव से लेकर मुंह तक पसीना होगा। इसका पसीना लगाम की तरह मुंह में घुटा-घुट हो रहा होगा, घुबा हुआ होगा। यानी ये पसीना लगाम की तरह मुंह में गुस्सा हुआ होगा। एक हदीस में है कि हजरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान असर में इंसान को इस कदर पसीना आएगा और मसलन इस तरह पसीना आएगा, मसलन बाकी रहेगा कि इंसान ये कह उठेगा कि ए रब, आपका मुझे दोजक में भेज देना मेरे लिए इस मुसीबत से आसान है। महशर के अजाब की सख्ती देख कर ऐसा कहेगा कि हालांकि दोजक के अजाब की सख्ती को जानता होगा। ऐसे कहेगा उस महशर के अजाब को देख के, जैसे कि ये दोजक में होके आया है, कि दोजक की मुसीबत इसको पता है, इसलिए रब से कहेगा, ए रब, मुझे तू दोजक में भेज दे, ये अजाब मत दे। जैसे ऐसे बोलेगा जैसे मैं दोजक से होके वापस आया हूँ। दोजक का अजाब इससे इतने 50 गुना 1000 गुना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब इसको ये छोटी सी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही दोजक की, कैसे ये आग को, राख को, पीप को, कांटों को, उन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आते हैं, आपके लिए ख़ास जानकारी, ताकि आप आज आपके पास वक्त है, अपने आप को रोक सकते हो गुनाहों से। कल आपके पास वक्त होगा ना कुछ होगा, आप कुछ भी, किसी की भी गवाही आपके हक में काम नहीं आने वाली। तो सिर्फ आपका खुद का अच्छा अमल आपके काम आएगा, सिर्फ आपका अच्छा अमल ही आपके काम आएगा। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई बाप, कोई औलाद, कोई भी काम नहीं आने वाला। तो रवायत है कि हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी न की उसके लिए नमाज ना नूर होगी। यानी जिसने नमाज की पाबंदी न की तो उसके लिए नमाज ना नूर होगी, न नूर होगी, न दलील होगी, न नजात का सामान होगी। और क़यामत के रोज़ इसका असर फ़िरौन का
कारून और हारून और अबी बन खलफ के साथ होगा। इन लोगों के साथ होगा क़यामत के दिन जिसने नमाज पाबंदी के साथ यानी नमाज को पाबंदी के साथ अदा न किया, उन लोगों के साथ ये होगा। और जो नमाज पढ़ते ही नहीं है उनके साथ क्या होगा। तो ये हम अपनी आपकी सभी की बात कह रहे हैं क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, क्योंकि हम इतने गुनाह कर बैठते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम फिर भी उस चीज़ पर घमंड करते हैं कि खाक से बना इंसान खाक में मिट जाएगा। फिर भी खाक में मिलने पे भी वो इतना घमंड करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बहुत ही ज़्यादा यानी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान यही है और कोई है ही नहीं इसके आगे। यानी वो खुदा को इस तरह भूल जाता है। तो चलिए चलते हैं। होगी न जलील होगी न नजात का सामान होगी और न क़यामत के रोज़ इसका असर फ़रौन और काफिर यानी फ़रौन के साथ होगा और कारून और हारून यानी हामान और अबी बन खलफत के साथ होगा। इन चारों के साथ होगा। फ़िरौन और कारून, हामान और अबी बन खलफत के साथ होगा। इन 4 लोगों के साथ होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यानी इन लोगों के साथ क्यों होगा, क्योंकि इन लोगों के साथ इसलिए होगा कि हमें अल्लाह का खौफ नहीं था, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ते थे, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से ही नमाज को पढ़ना। जब हमारा मन करा नहा लिए धो लिए तो पढ़ लिए, नहीं मन करा तो नहीं पढ़ी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मकतूल अपने कातिल को पकड़कर इस तरह लाएगा कि कातिल की पेशानी और इसका सर मकलूक के हाथ में होगा और मकतूल की गर्दन के रगों से खून बह रहा होगा और बारगाह खुदा बंदी में अर्ज करेगा कि ए रब मुझे खून बहा रहा होगा। यानी ये अर्ज करेगा कि रब मुझे इसने कत्ल किया था, यानी ये मुझसे कहेगा कि ए रब मुझे इसने कत्ल किया था। इसी तरह वो इसे अर्ज कर करीब ले पहुँचेगा, यानी उसके करीब आ जाएगा ये लोग जिसका इसने कत्ल किया था। खुदा बंद में अर्ज करेगा कि ए रब मुझे इसने कत्ल किया था। इसी तरह वो इसे अर्ज करीब ले पहुँचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मोमिन को कत्ल में जरा सा कलमा कहकर भी मदद की हो, क़यामत के रोज़ वो खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान आंसुन मिन रहमतुल्लाह लिखा होगा, जिसके मायने ये है कि या अल्लाह की रहमत ने नाउम्मीद है, ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है, ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। दोनों आँखों की तरफ लिखा होगा ये, तो इसका मतलब ये होगा ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर गादिर यानी हर अहद तोड़ने वाले अकेले एक झंडा होगा, अहद तोड़ने वाले का एक अकेला झंडा होगा जो उसके पखाना के मुकाम पर लगा होगा। एक झंडा होगा अहद तोड़ने वाले के जो उसके पखाना की जगह पे लगा होगा। कितनी बुरी और शर्म की बात है। अल्लाह ना करे किसी के साथ अल्लाह ऐसा अजर पेश करे, किसी के साथ ना करे। अल्लाह सबको तौबा करने की तौफीक दे, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक दे, अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान करे। तो चलिए चलते हैं। दूसरों की रवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जिसका गुजर जिस कदर बड़ा होगा, यानी जिसका गुनाह उस तरह बड़ा होगा, उसी कदर उसका ये उसी झंडा बुलंद होगा। यानी इतना ही बड़ा गुनाह होगा उतना ही बड़ा उसका झंडा बुलंद होगा, बड़ा होगा और पखाना की जगह पे लगा होगा। और खबरदार जो अवाम का हाकिम बना इसके गजर से बढ़कर, यानी
इसके गुजर से बढ़कर किसी का गुजर नहीं, यानी अगर वो गुजर करे यानी वो गुजर करेगा तो तमाम पबक इसकी जबे आके आएंगी, लिहाजा इसका गजर सबसे बड़ा होगा, यानी इसका जो अजर सबसे बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही झंडा बुलंद होगा, वह सबसे बड़ा होगा। अल्लाह रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जो शख्स भी 10 आदमियों का अमीर बना होगा वो क़यामत के रोज़ उस हाल में आएगा कि उसके हाथ बंधे होंगे, हत्ता कि अगर उसने अपने मामूनीन यानी मोमरीन में इंसाफ से काम लिया होगा तो इसे अदल चढ़ा देगा, यानी इसने अगर जो भी 10 आदमियों का मुरीम बनता है यानी जमात लेके जाता है और इसने अपने हक में अजर में अच्छे तरीक़ा से काम किया होगा, जो इसको बताया जाता है, जो मुनीम का हक होता है, जो सरदार का हक होता है, वो पूरा हक इसने अदा किया होगा तो इसको अंजाम अच्छा मिलेगा, नहीं किया होगा तो इसके अजर का मिलेगा। तो इनको भी इनके हिसाब का ही मिलता है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही छोटा गुनाह ना ही बड़ा गुनाह, कुछ भी नहीं बख्शा जाएगा, बंदे होंगे। हत्ता कि अगर इसने अपने मामूरीन में इंसाफ से काम लिया होगा तो इसे अदल छुड़ा देगा, इसका अदल छुड़ा देगा, और या अगर जालिम का बर्ताव किया होगा तो इसे जालिम हलाक कर देगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर्राई के साथ करते हैं ना, जितना बताया उतना ही करना चाहिए, उसके हिसाब से ही करना चाहिए, नहीं कि हम मुरीम बन गए, हम इसके वो बन गए तो उस तरह हम हुक्म चलाए, नहीं, जितना हम पे हक दिया उतना ही करना, उससे ज़्यादा ना उससे कम, उतना ही करना, तो उसकी वजह से वो बच जाएगा। जो हाकिम भी लोगों के दरमियान हुक्म करता है वो क़यामत के रोज़ उस हाल में आएगा कि एक फरिश्ते ने उसकी गद्दी पकड़ रखी होगी, गुड्डी पकड़ रखी होगी, क्योंकि वो अमीर बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर किसी से हुक्म चलाएगा, जे कर दे वो कर दे, तेरा भी हक है, तू भी कर, उन सब का हक है, बराबर काम करना है सबको, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। हम उसके अमीर बनाने गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर हुक्म चलाएंगे, हम खाते रहेंगे बैठ के और वो करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। जितना हमारा हकूक़ है उतना ही काम करना है। तो हर किसी को अपने किए की सज़ा मिलनी है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए अच्छे काम करने हैं। पकड़ रखी है होगी और वो फरिश्ता उसको लाकर खड़ा कर देगा और फिर अपना सर आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करेगा। सो अगर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि इसको गिरा दे तो वो उसको इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा कि जिसकी तह में गिरते गिरते 40 साल में पहुंचना जाएगा, यानी 40 साल लगेंगे उसे गिरते गिरते, 40 साल तक वो गिरता रहेगा, जब जाकर पहुंचेगा उस क़यामत के कुएं में। जालिम का अहकाम कराए जाएंगे तो इसके अहकाम गिनाए जाएंगे। तो ज़कात न देने वाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, जो ज़कात नहीं देता उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी तो उस अमीर का अंजाम था जो 10-12 के ऊपर अमीर बना दिया गया, फिर वो हुक्म चलाता है और जो उसके ऊपर अहकाम है वो पूरे नहीं करता, उसके लिए ये तो अंजाम। हम लोगों के तो पता नहीं कितने चलते फिरते कितना कुछ कर जाते हैं, फिर भी हम तौबा नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप को इतना बड़ा इंसान समझ लेते हैं कि हमने किया ही किया है, यहीं पे हम गुनहगार हैं। हमने ऐसा अच्छा काम ही किया कर दिया है जिससे अल्लाह हमसे खुश हो जाए। पहले हम खुद को इस तरह टटोरे कि हमने ऐसा अच्छा काम ही किया कर दिया जिससे हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए। हम ये तो बहुत जल्दी कह देते हमने किया ही किया है, तो हमने ऐसा अच्छा क्या काम कर दिया जिससे हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए। कोई टूटे हुए सींगों की फिर ये गायें और बकरियां इस पर गुजरेंगी और अपने सींगों से उसको मारती जाएंगी और घुटनों से रौंदती जाएंगी, जबकि इसका पहला गुरा गुजर चुकेगा।
तो आखिर का गिरा उस पर लूटा दिया जाएगा। 50,000 बरस के दिन में फैसले होने तक इसको यही सजा मिलती रहेगी। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ पाएगा, दोजख की तरफ से। 50 साल तक इसे इसी तरह सजा मिलती रहेगी, क्योंकि कोई टूटे हुए सींगों वाली गाय होगी और कोई बकरियां और फिर गुजरेगी, फिर अपने सींगों से इसको मारती जाएंगी। इसी तरह ये 50 साल तक इसी तरह ये हालत में रहेगा। फिर उसके बाद ये जन्नत का रुख करेगा। इतनी सी छोटी से काम के लिए इतनी बड़ी सजा है। कयामत के रोज सबसे ज़्यादा भूखे कौन से लोग होंगे, तो ये जान लीजिए, ये बहुत अहम बात है। इसको गौर से सुनिए, कौन से लोग कयामत के दिन भूखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि हम दुनिया में रहकर कितना कुछ करते। हैदर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार ली, यानी एक शख्स ने डकार ली, तो आपने फरमाया कि अपनी डकार कम करो, क्योंकि कयामत के रोज सबसे ज़्यादा कौन भूखा होगा, जो डकार लेता है। ज़्यादा देर तक वही भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक पेट भर रहे थे, यानी बहुत अड़कर खा रहे थे, ज़्यादा पेट भर भर के दुनिया में खा रहे थे, फिर डकारे मार रहे थे। तो ये दुनिया, यानी ये सबसे ज़्यादा भूखे रहेंगे कहाँ पर, कयामत के रोज़ सबसे ज़्यादा भूखे कौन रहेंगे, यही लोग भूखे होंगे जो ज़्यादा देर तक दुनिया में खाना खाते हैं, कि बहुत देर लगा देते हैं खाना खाने में, उठते ही नहीं है, फिर डकारे मारते हैं। खुशबोई लेने वाला, यानी जो खुशबोई सूंघता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बने रहिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोगले जो इंसान है उनका असर क्या होने वाला है, तो बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैरों में भी दर्द हो जाता है, बैठे बैठे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर भी हमें कोई, ये तकलीफ़ हमारे लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं है। उस क़यामत की तकलीफ़ से बढ़कर कोई भी दुनिया में ऐसी तकलीफ़ नहीं है जो हमें उस तकलीफ़ से डरा दे। लेकिन हमें यहाँ की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी नहीं है, वहाँ अपने लिए जन्नत जो तैयार करनी है। तो चलिए बने रहिए। अगर ये इल्म मेरे साथ चला जाता है तो किसी काम का नहीं है, ये आपके काम आ जाता है तो जी मेरा बहुत बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आप अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा पाओगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं, दोगले लोगों के साथ क्या असर होने वाला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में दो चेहरों वाला था, यानी ऐसा सख्त दोगले लोगों का कैसा असर होगा, सुन ले। दो चेहरे वाले हैं वो है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में दो चेहरे वाला था, यानी ऐसा शख्स के इसके गिरोह के सामने इसकी तारीफ और दूसरे की मजमत करता हुआ, और फिर जब दूसरों में जाए तो उनकी तारीफ और उसकी गिरोह की बुराई करता हो, तो कयामत के रोज़ इसकी ज़बान आग की होगी। यानी एक मजलिस में बैठा तो उसकी तारीफ कर दी कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया, बहुत है। दूसरी में गया तो जिसकी वो तारीफ करके आया था, फिर दूसरी में गया तो उसकी बुराई कर दी जिसकी वो तारीफ करके गया था 5 मिनट पहले। यानी इसको बोलते हैं दो चेहरे वाला इंसान। तो इसकी ज़बान आग की होगी। तो हमें बाज आया ना चाहिए अपनी हरकतों से। तो कौन कौन की रुसवाई होगी, खुशबाई लेने वाला, यानी जो खुशबोई लेता है ना, उसके बारे में। तो फरमाया हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने बनाकर यानी अपनी तरफ से घट करता ना, गढ़कर छोटा खबाब बयां किया इसे, यानी अपनी तरफ से घटकर झूठा बयान बनाकर बयान किया, उसके बारे में। जो कोई भी अगर मैं आपको कोई अपनी तरफ से ऐसे बयान करती हूँ, जैसे जहाँ मैं लिख नहीं रहा हदीस में,
और मैं अपनी तरफ से आपको बनाकर ये बयान कर दूं, उसके बारे में ये सुनिएगा गौर से, उसको क्या क्या तकलीफ मिलने वाली है, कुछ वही लेने वाला। यानी फरमाया हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने बनाकर यानी अपनी तरफ से घड़कर झूठा ख्वाब बयान किया, उसे क़यामत के रोज़ महजूर किया जाएगा और दो जोकियों में भेज दिया जाएगा, दो जकियों में भेज दिया जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं हमारा तुम्हारा दीन की बातों को बढ़ा चढ़ा के करने से, क्योंकि फिर भी हम दो जकियों में हो जाएंगे। जो हम पे हक दिया है, जिसने भी, जैसे कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने कुछ कम देखा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया, मैंने जी देखा वो देखा, उसके साथ ये अंजाम होगा। और आगे देख लेते हैं, किया जाएगा कि जो दो जगह यानी दो जगह में भेज दिया जाएगा, उसको भी जो ख्वाब को बढ़ा चढ़ा कर बताता है वो भी दो जगहों में शामिल हो जाएगा। बीच में गिरा लगाए और यानी बीच में गिरा लगा कर सुनता है बात को, कोई बताना नहीं चाहता, बीच में आकर कान लगा कर सुनता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। गिरा लगा कर सुनता है यानी हरगिज गिरा ना लगा सकेगा, लिहाजा अजाब में रहेगा। और जिसने किसी की गिरवा की बात यानी किसी की तरफ का कान लगाए, हालांकि वो सुनाना नहीं चाहता फिर भी कान लगा कर सुनना चाहते थे, तो क़यामत के रोज़ उसके कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। क्योंकि अगला इंसान सुनाना चाहेगा तो वैसे ही बता देगा, लेकिन वो सुनाना नहीं चाहता, तुम कान लगा कर सुन रहे हो मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो आपके कान में शीशा पिघला कर डाले जाएंगे क़यामत के दिन। और जिसने कोई तस्वीर जानदार की बनाई, उसे क़यामत के रोज़ अजाब दिया जाएगा। जिसने तस्वीर क़यामत यानी जानदार इंसान की बनाई, उसे क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि इसमें दो रूह फूंक, मजबूर किया जाएगा। तूने जो जानदार इंसान की, जैसे आदमी की, बच्चे की, कोई बना देता है जानवर की, ऐसी तस्वीर किसी ने बनाई, फिर उसे क़यामत के दिन उसको मजबूर किया जाएगा, इसमें रूह डाल, इसमें रूह डाल, फूंक और जिंदा कर, और जिंदा कर यानी इसमें रूह डाल, फूंक, इसको जिंदा कर। ना फूंक सकेगा ना इसको जिंदा कर सकेगा। तो हमने जाना दो मुंह वालों के बारे में, ख्वाब को बढ़ा चढ़ा के कहता है उसके बारे में, जो कान लगा के सुनता है उसके बारे में। क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों की अपनी की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अखलाकी हमारे काम आने, ना ही हमारे बेटे की गवाही आनी है हमारे काम, ना ही हमारे बाप की आनी है, ना ही माँ की आनी है, किसी की भी गवाही हमारे काम नहीं आनी है। सिर्फ हमारे अखलाक, हमारा ईमान हमारे साथ जाएगा। हमें दोजखियों से बचाना है खुद को, और हमें दोजख की आग से बचाना है खुद को। तो ये सारे बुरे काम छोड़ देने, ना ही तो किसी की कान लगा के हमें बात सुननी है, ना ही हमें कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहनी है, क्योंकि हमें उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। हम उन चीज़ों में बेफालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिससे हमें मिलना है उस चीज़ पे लौ लगाइए, यानी रब से सच्ची लौ लगाइए। अल्लाह ताला ही आपको बख्शने वाला। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को वो नबियों के बाप थे, उनको नहीं बख्शा गया, तो हम और आप तो एक मामूली चीज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ, हर बार हर वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं खास ज़रूरी बात। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।